ईरान और इसराइल की जो सूरत हाल है उस हवाले से भी इस मुलाकात की टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट कही जा रही हैं। लेकिन एक जुमले में उन्होंने पूरी कहानी बयान की कि ईरान के मामले में हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का डोनाल्ड ट्रंप के साथ इत्तफाक हो गया है। ये बात उन्होंने क्लेम किया है। पाकिस्तान की तो कोई वैल्यू नहीं है, ये तो जनरल आसिम मुनीर को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप इस तरह ही काम करते हैं, जैसे सर्कस में देखे ना, रिंग मास्टर अपने जानवरों को पहले बड़े प्यार से सहलाता है, पिलाता है, उनको खिलाता पिलाता है, फिर सर्कस का मेला शुरू करते हैं। तो ये सर्कस तो 78 साल से हम लोग देख ही नहीं। सारे जितने भी आर्मी चीफ गुजरे वो किस तरह मिलते थे, क्या क्या करते थे। बंदा कोई भी हो और वो कैसा भी हो, और वो बंदा अगर कोई कुत्ता ही क्यों ना हो, क्या रिस्पेक्ट रह गई है? पहले कौन सी रिस्पेक्ट थी? पहले भी तो मतलब ये वाला जो ये सारे सीन है बैगर्स वगैरह के, तो हम स्टार्ट से बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये महसूस कर रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उनका जो अमेरिका का दौरा है, इसको अमेरिकन जनरल आसिम मुनीर को इस्तेमाल करना चाहते हैं अगेंस्ट ईरान। डोनाल्ड ट्रंप और अब आर्मी चीफ भी शायद सेम पेज पे आ चुके हैं। देखिए, ट्रंप चीफ से मिलने के बाद ट्रंप ने सिचुएशन रूम में फौरन चला गया टीम के साथ, और उसने कहा, जो भांडा फोड़ा, उसने कहा ईरान के मामले पर हम मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान अगर इस वक्त ईरान अमेरिका का साथ देता है वॉर एंड टेरर टाइप, ठीक है, आपको चाइना को खुदा हाफिज कहना पड़ेगा। लेकिन जिस वजह से ये पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन खाना, मैं कहूँगा, पाकिस्तान ने ये किया है कि जी अपने बॉर्डर जो है वो ईरान के साथ बंद कर दिए। दोस्त या दुश्मन हमेशा पीठ में छुरा क्यों घोंपा, ये खुद डिसाइड करने गए हैं कि अमेरिका के कैंप में जाना है। मुनीर जो है, उनका जो अमेरिका का दौरा है, इसको अमेरिकन जनरल आसिम मुनीर को इस्तेमाल करना चाहते हैं अगेंस्ट ईरान। ये सुनिएगा, वो कहते हैं जनाब के पाकिस्तान की तो कोई वैल्यू नहीं है, ये तो जनरल आसिम मुनीर को इस्तेमाल किया जा रहा है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। वो कह रहे हैं कि हमने जनरल आसिम मुनीर को इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिकन, सो हमें इसको इस एंगल से देखना चाहिए। क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ कोऑपरेट कर सकते हैं? इंटेलिजेंस शेयरिंग, लॉजिस्टिकल सपोर्ट। पाकिस्तान ने ये किया है कि जी अपने बॉर्डर जो है वो ईरान के साथ बंद कर दिए। वैसे तो खैर हमने ईरान को ये कहा है कि जी ईरान हमारा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, और अगर ईरान को हमारी जरूरत पड़ी तो हम हर तरह से ईरान की मदद करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमने बॉर्डर बंद कर दिए हैं। और साथ ही साथ ये भी सुनने में आया कि जी जॉर्डन ने जो है वो एयर स्पेस बंद कर दी है, अपनी तमाम फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल कर दी है। और यकीनन ये उस जंग को, उस वॉर को या उस लड़ाई को देखकर, और उस तरह के अटैक्स जो चल रहे हैं दोनों में, यानी कि इजराइल में भी और ईरान में भी, उसको देखकर यकीनन बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो अपने अपनी जगह पर अपनी सेफ्टी के लिए काम कर रही हैं। पाकिस्तान में वैसे तो हमारे लोगों को जो है वो, भारत के लोग हमारे ऊपर बहुत तनकीद करते हैं, बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं जी पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम खराब है, पाकिस्तानियों को पढ़ाई लिखाई का शौक नहीं है, किताबें तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, अखबार भी सिर्फ पराठे और पकौड़े रखने के लिए जो है उन्होंने प्रिंट करने शुरू किए हुए, वरना तो अगर पाकिस्तानियों का बस चले तो पूरे पाकिस्तान में ना कोई न्यूज़पेपर छपे और ना ही कोई मैगजीन या कोई बुक जो है वो प्रिंट की जाए। लेकिन क्या करें कि जब तक पकौड़ों में से ऑयल निकालना हो तो उसके लिए न्यूज़पेपर तो चाहिए ही होता है, और इसी तरह से पराठों के लिए भी चाहिए होता है। तो इसलिए हिंदुस्तान के लोगों का मानना ये है कि सिर्फ इन दो रीजंस की वजह से पाकिस्तान में अभी तक न्यूज़पेपर जो है उसका रिवाज चल रहा है, वरना कब का खत्म हो गया होता। अब जाहिर है आपके अपने लैपटॉप पे या आप अपने किसी और गैजेट के ऊपर तो पराठा रख नहीं सकते, लेकिन खैर वो एक अलग डिबेट है, हम फिर किसी दिन करेंगे। अभी मैं आपको ये बता रही थी कि जी अब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के जो है तकरीबन 1000 के करीब स्टूडेंट्स जो तेहरान में मौजूद थे उनको पाकिस्तान वापस बुला लिया गया है, और बाकी के बीच कुछ स्टूडेंट्स जो रह गए उनको भी हिफाजत के साथ पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ईरान के साथ बॉर्डर तो बंद कर ही दिया है, लेकिन अब ईरान के रास्ते पाकिस्तान में जो ऑयल स्मगल होता था भाई लोग करते थे। नहीं, ऐसा मैंने सुना है कि भाई लोग करते थे। अब मुझे नहीं पता भाई लोग करते, मुझे तो भाई लोग बेचारे बड़े मासूम लगते हैं। लेकिन खैर हुआ ये कि जी कहा यह जा रहा है कि जो ऑयल स्मगल होकर आता था बलूचिस्तान के रास्ते और इधर से ईरान से, अब वो नहीं आ पाएगा। तो फिर इसका तो मतलब ये है कि बहुत से लोगों का बिजनेस ठप हो जाएगा। लेकिन 14% कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो ऑयल आता है 14% वो ईरान से आता है। तो कई हमारे दोस्त, कई हमारे सीनियर भी और हमारे कई फेवरेट लोग भी जो हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो चाहे भारत से हो, वो यही कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान क्या करेगा। तो पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ज्यादातर ऑयल जो है वो लेता है सऊदी अरेबिया से, और सऊदी अरेबिया अभी तक हमें दे रहा है और कर्जों पे भी दे रहा है, उधार भी दे रहा है, हर तरह से दे रहा है, क्योंकि उसको
अमेरिका की तरफ से इशारा है कि फिलहाल पाकिस्तान को अपने ऑयल देते रहना है। तो जाहिर है अगर ईरान की तरफ से बंद हो भी जाएगा या नहीं भी आ सकेगा, और खास तौर पे वो स्मगल वाला तो मेरे ख्याल है बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा अभी, तो इसलिए और जो है वो हम सऊदी अरेबिया से काम चला लेंगे। तो इसलिए बिल्कुल लोग फिक्र ना करें, पाकिस्तान में हरगिज लंबी लंबी लाइन जो है वो पेट्रोल पंप पे नहीं लगने वाली, क्योंकि हम अगर सऊदीया से ले लेंगे तो कहीं ना कहीं लोग गुजारा तो कर ही लेंगे। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए, जाहिर है कि ईरान से नहीं आएगा और वो जो स्मगल वाला आता है वो नहीं आएगा, तो यकीनन फ्यूल प्राइस भी बढ़ जाएगी और थोड़ा बहुत फ्यूल का हो सकता है थोड़ा सा कमी भी हो जाए। लेकिन जो हालात हमारी गवर्नमेंट ने कर रखे हैं, जिस तरह का बजट आया है, जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, मेरा ख्याल है लोग अपनी गाड़ियां कम ही निकालेंगे। लेकिन बात सिर्फ गाड़ी की नहीं है, फ्यूल तो और भी कई जगह इस्तेमाल होता है। मुझे मालूम है आप लोग ऐसा कहने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा पहले खुद ही कह देती हूँ। मुझे मालूम है कि फ्यूल और भी कई जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन जाहिर है अगर 14% जो ईरान से आता है और स्मगल होकर आता है, तरह तरह से आता है, ठीक है, कभी वैसे भी ले लेते होंगे, लेकिन स्मगल होकर ज्यादातर इसलिए आता है कि ईरान पर तरह तरह के सैंक्शंस है, तो जाहिर है अमेरिका ने मना कर रखा है, तो इसलिए सब लोग छुप छुपा के ईरान से ऑयल खरीदते हैं। और उसके बाद हमारे लोग कहते हैं कि जी ईरान से स्मगल हो रहा है, जी बलूचिस्तान में स्मगलिंग चल रही है, और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि पता नहीं कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। हालांकि भाई वो बड़े बड़े टैंकर्स हैं जिसमें वो ऑयल आता है, जैसे मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को बताया कि कोई मुंह में भर के तो ऑयल ला रहा नहीं होता ना, कि मुंह में भर के आ रहे, किसी को पता ही नहीं लग रहा है कि स्मगलिंग कैसे चल रही है। और जाहिर है बलूचिस्तान जैसी जगह जहां पे जगह जगह पे चेक पोस्ट है, जगह जगह पे आपको मालूम है कभी आईडी कार्ड देखने को कहते हैं, कभी पासपोर्ट देखने को कहते हैं, वहां से बार बार लोगों को उठा के ले जाते हैं, बार बार मिसिंग पर्संस का इशू रहता है। लेकिन ऐसी जगह में बलूचिस्तान के हमारे लोग हैरान होते रहते हैं, हमारे सिक्योरिटी के लोग और हमारी गवर्नमेंट के लोग, कि आखिर ये स्मगलिंग चल कैसे रही है। अरे आप ही लोग तो हैं जिनको असल में पता होना चाहिए कि कैसे चल रही है, आप पब्लिक से क्या पूछ रहे हैं। वैसे ये पब्लिक है, ये सब